ये जैकी चैन और जॉन सीना की एक्शन से भरी कॉमेडी फिल्म है। ईरान के बगदाद शहर में चीन की एक कंपनी यूनिकॉर्प की तेल रिफाइनरी होती है, लेकिन कुछ भाड़े के सैनिकों द्वारा उस रिफाइनरी को बंद करवाने के लिए लगातार उसके कर्मचारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर फंसे लोगों और उनके परिवारों को सही सलामत वहाँ से निकालकर ग्रीन जोन तक सेफ ले जाने के लिए फैंग और उसकी टीम को रिफाइनरी में भेजा जाता है। फैंग एक एक्स स्पेशल फोर्स सोल्जर होता है जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। वहां पहुंचकर फैंग को रिफाइनरी की डायरेक्टर प्रोफेसर चैंग मिलती है। वो फैंग को बताती है यहाँ पर परिवार समेत लगभग 500 कर्मी हैं। फैंग उनकी तसल्ली करने के लिए उनसे कहता है, आप फिक्र मत करो, हम सब आपको यहाँ से निकालकर ग्रीन जोन ले जाएंगे जहाँ हमारे हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं। वहीं पासी के गाँव में क्रिस का भाई हेनरी क्रिस को पिछले किए गए किसी काम के बदले उसके हिस्से के पैसे देने आता है। तो क्रिस को पैसों को गिनता देख हेनरी क्रिस से कहता है, तुम्हें इन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। तो क्रिस उसको बताता है, तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन साथ ही में तुम एक चोर भी हो, इसीलिए इन्हें गिनना जरूरी है। उसके बाद हेनरी क्रिस से एक और काम साथ करने की बात कहता है जिसमें उसको 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। असल में वो यूनिकॉर्प की डायरेक्टर चैंग के बेटे का अपहरण करना चाहता था, क्योंकि उसने हेनरी के दुश्मनों को हथियार सप्लाई करे थे, जिसकी वजह से उसके 5 आदमी मारे गए थे। और वो रिफाइनरी के लोगों को चैंग के द्वारा रेस्क्यू किए जाने से पहले ये काम करना चाहता था, लेकिन क्रिस उसका साथ देने से साफ मना कर देता है और वापस गांव आ जाता है। गांव के पानी का पंप खराब हो जाने की वजह से ओवन नाम का व्यक्ति वहां उसको ठीक करने आता है। वो पाइपलाइन को चेक करके बताता है पंप खराब नहीं है, कॉर्पोरेशन वालों ने पानी की सप्लाई ही बंद कर दी है। फिर वो क्रिस को सुझाव देता है, क्यों ना हम कॉर्पोरेशन वालों को पैसे के बदले हमें पानी देने की बात करें। क्रिस को उसकी बात सही नहीं लगती, फिर भी वो उससे पूछता है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ओवन कहता है लगभग 80 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ तेल से भी कोई चीज अगर महंगी है तो वो है पानी। फिर क्रिस उससे जल्दी कुछ व्यवस्था करने की बात कहता है और रात को अपने भाई हेनरी की बात पर विचार करता है। वहीं दूसरी तरफ रिफाइनरी में फैंग लोगों को निकालने के लिए 11 बसों में सभी को बैठाकर वहाँ के सबसे डेंजरस हाईवे, जिसको मौत का हाईवे भी कहते हैं, उससे होते हुए 8 घंटे के अंदर ग्रीन जोन पहुँचने का प्लान बनाता है। अगली सुबह प्रोफेसर चैंग और उसका बेटा रिफाइनरी की सारी इंफॉर्मेशन और कोड्स को एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं। प्रोफेसर चैंग पेन ड्राइव और अपना बैग मे को सौंप देती है। उसके बाद बसों का काफिला निकलने से पहले एक आदमी चुपचाप बसों पर क्रॉस का निशान लगा देता है। वहीं मे को मजबूरी में फैंग के साथ बस में बैठना पड़ता है, जो कि वो चाहती नहीं थी। असल में मे फ्रैंक की ही इकलौती बेटी होती है, लेकिन वो अपने पिता फैंग से हद से ज्यादा नाराज थी, क्योंकि जब वो छोटी थी उस समय उसकी माँ की मृत्यु हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी। लेकिन देश की सेवा के लिए फैंग उस समय एक मिशन पर होने के कारण अपने परिवार के साथ मौजूद नहीं रह पाता। फिर रास्ते में मे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार फैंग को बताती है और इमोशनल होकर उससे कहती है, जब माँ की हॉस्पिटल में मौत हुई उस समय आपके परिवार को आपकी जरूरत थी, लेकिन आप वहाँ नहीं थे, इसीलिए मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर फैंग की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी काफिला मौत के हाईवे पर पहुँच जाता है। वो देखते हैं उसको पार करने के चक्कर में बर्बाद हुई गाड़ियों से भरा पड़ा है और ये भयानक नजारा दूर तक फैला होता है। फैंग तुरंत अपने साथियों को सावधान करता है। रास्ते को पार करते हुए वहाँ पर बिछी माइंस फट पड़ती हैं, तो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन फैंग उनसे कहता है ये सिर्फ एक जाल है और आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही दूर आगे जाने पर मौसम के साफ रहने के फोरकास्ट के बावजूद उनको रास्ते में बहुत बड़ा रेतीला तूफान मिलता है, लेकिन फैंग बिना रुके अपनी टीम को उसे पार करने को कहता है। तूफान के अंदर पहुंचकर फैंग देखता है उनके कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहे, तो उसको महसूस होता है इस तूफान में कुछ तो गड़बड़ है। तभी तूफान का फायदा उठाकर हेनरी और क्रिस अपने भाड़े के सैनिकों के साथ 2 बसों को हाईजैक कर लेता है। असल में गांव में पानी लाने के लिए क्रिस को पैसे चाहिए थे, इसीलिए क्रिस हेनरी का साथ देने के लिए राजी हो गया था। फिर तूफान से बाहर आकर फैंग को पता चलता है तूफान के अंदर किसी ने उनकी 2 बसें चुरा ली हैं, जिसमें प्रोफेसर चैंग और उनका बेटा था। तभी फैंग को टीम के एक मेंबर बताती है कि उसने एक बस को दूसरी दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को रिबूट करते हैं। फैंग बसों की तलाश करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अपने लिए और दूसरा हेलीकॉप्टर अपनी टीम के लिए बुलवाता है। फैंग अपने साथ अपनी बेटी मे को ले जाता है, क्योंकि उन्होंने तेल की तलाश में उस पूरी जगह को स्कैन कर रखा था और उसे चप्पे चप्पे का पता था। तभी उनको पहाड़ी के पीछे एक ट्रक दिखाई देता है, जिस पर जेट का इंजन लगा हुआ था और उसी से रेत का तूफान बन रहा था। इस बात की खबर फैंग अपनी टीम को देकर बस को ढूंढने निकल जाता है। आगे जाकर फैंग को एक बस मिल जाती है। उस पर सवार उसकी साथी उसको बताती है, हम पर अमेरिकियों ने पूरे प्लान के साथ हमला
हमला किया था। उसकी बात सुनकर फैंग दूसरी बस को ढूंढने निकल जाता है। साथ ही वो अपने कमांडर ली से 10 किलोमीटर का रेडियस स्कैन करके तेजी से जाती हुई किसी भी गाड़ी की जानकारी उसे देने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी सारे बंधकों को बस से उतारकर अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठाकर क्रिस के साथ ले जाने लगता है। हालांकि क्रिस को हेनरी का यह काम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हेनरी ने जिसको भी उठाया था वो ऐसे नहीं लग रहे थे जिन्होंने उनके आदमियों को मारा हो। तभी ली को क्रिस और हेनरी की गाड़ी मिल जाती है। वो उसकी खबर फैंग को दे देता है, तो फैंग बाकी सभी बसों को ग्रीन जोन ले जाने का आदेश देकर खुद ली के पास जाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ मुड़वा देता है। इधर ली हेनरी और क्रिस पर बमबारी कर देता है, लेकिन वो लोग ली के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाकर उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। उसके बाद हेनरी क्रिस के साथ सभी बंधकों को लेकर ठिकाने पर पहुंच जाता है। गाड़ी से उतरते ही क्रिस हेनरी पर भड़क पड़ता है और उससे इस खतरनाक काम को देने वाले का नाम पूछता है। तभी उसके सामने ओवन आकर खड़ा हो जाता है और वो बताता है ये सारा प्लान उसी का है। उसको देखकर क्रिस हैरान हो जाता है, तो वो क्रिस को बताता है पिछले 16 सालों में कॉर्पोरेशन ने हमको कुछ नहीं दिया, वो बस खुद अमीर होते गए, लेकिन अब रिफाइनरी पर कब्जा करके उसको हम चलाएंगे और पैसा भी हमारा होगा। उसके बाद प्रोफेसर चैंग को पता चल जाता है कि रिफाइनरी पर लगातार ओवन ही हमले करवा रहा था। फिर ओवन फैंग को उससे दूर रखने के लिए क्रिस से एक डील करता है, लेकिन ओवन की असलियत जानकर क्रिस उसके साथ काम करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो ओवन हेनरी से उसके भाई को रोकने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता और उससे इस काम के पैसे उसको रेडियो टावर में पहुँचाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। क्रिस को ना रोक पाने की वजह से ओवन गुस्से में हेनरी और उसकी टीम को गोली मार देता है। उन सब की वही मौत हो जाती है। ओवन अपने आदमियों से उन सभी की लाशों को रेडियो टावर में ले जाने को कहता है, जिससे सबको लगे उसके भाई को चाइनीज लोगों ने मारा है। इधर क्रिस गांव वापस आ जाता है, लेकिन इतने खतरनाक काम को उससे छुपाने की वजह से वो हेनरी पर बहुत गुस्सा होता है और अपने अंदर चल रही उथल पुथल को शांत करने के लिए वहीं बच्चों के साथ खेलने लगता है। इतने में फैंग क्रिस का पीछा करते हुए उसके गांव आ जाता है और क्रिस से उसके लोगों के बारे में पूछता है। तो क्रिस बताता है यहाँ सिर्फ मेरे गांव के लोग हैं, तुम्हारे अपहरण हुए लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। और फिर अपनी गाड़ी लेकर रेडियो टावर की तरफ निकल जाता है। फैंग अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसको लगता है अब वो जहाँ जा रहा है वहीं उसके लोग बंधक हैं। टावर में पहुंचकर क्रिस को हेनरी और एक कर्मचारी की लाश मिलती है। हेनरी को मरा हुआ देख क्रिस परेशान हो जाता है। तभी फैंग भी चुपचाप अंदर आकर देखता है कि रिफाइनरी के कर्मचारी की लाश वहां पड़ी है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को खूनी समझकर लड़ पड़ते हैं। लेकिन जब फैंग हेनरी की बॉडी के ऊपर टोइंग मशीन गिरने से बचा लेता है, तो वो क्रिस को लड़ते लड़ते समझाता है जिसने तुम्हारे आदमी को मारा उसी ने मेरे भाई को भी मारा है। क्रिस के भाई की मौत का सुनकर फैंग शांत हो जाता है। उसी समय हेनरी को हथियार सप्लाई करने वाले लोग वहां अपना पैसा मांगने आ जाते हैं। तो आपस की हाथापाई में क्रिस गलती से ग्रेनेड का पिन खींच लेता है, तो वो लोग चुपचाप बाहर चले जाते हैं। उनके वहां से जाते ही क्रिस ग्रेनेड का पिन वापस लगा देता है, लेकिन बाहर जाते ही वो लोग उन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं और कुछ समय के बाद वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही फ्रैंक क्रिस पर बंदूक तानकर उसके आदमी को मारने वाले का नाम पूछता है, लेकिन क्रिस उसको कुछ नहीं बताता। फिर वो दोनों बाहर आकर देखते हैं गोलीबाजी में क्रिस की गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फिर वो वहाँ पर रखे हथियारों और लाशों को ठिकाने लगाने के लिए रेडियो टावर में ही बम लगाकर उसे उड़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवन अपने आदमियों और बंधकों के साथ रिफाइनरी के कंट्रोल रूम में आ जाता है, लेकिन बिना कोड डाले रिफाइनरी चालू ही नहीं होती। अब उसके लिए वही पेन ड्राइव चाहिए थी जिसमें सारे कोड्स थे। तो वो प्रोफेसर चैंग से कोड्स और पेन ड्राइव मांगता है। तो चैंग उससे कहती है तुम चोर हो जो हमारा तेल चुराना चाहता है। इस पर ओवन उससे कहता है तुम भी तो चुरा ही रही हो। तो चैंग कहती है हमने इसको चुराया नहीं बल्कि यहाँ की सरकार से इसे खरीदा है। उसकी बात से गुस्सा होकर ओवन चैंग के कर्मचारी को उसके सामने गोली मार देता है और फिर चैंग के ही बेटे पर बंदूक तान देता है। तभी डर के मारे चैंग उससे बताती है कोड्स वाली पेन ड्राइव मेरे बैग में है, पर अब वो कहाँ है ये उसको नहीं पता। इस बात से चिढ़कर ओवन जैसे ही चैंग के बेटे को गोली मारने वाला होता है, तभी उसका बेटा ओवन से कहता है तुम मेरी माँ का फोन ट्रैक करो, वो उनके बैग में ही रखा है। फिर वो उसके फोन पर कॉल करते हैं। कॉल मे उठाती है, जिससे उन्हें उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। वो क्रिस के गांव में होते हैं, जहां क्रिस सभी बच्चों के साथ मस्ती करता हुआ उनको पोएम सुना रहा होता है। तभी फैंग
फैंग की टीम उसको कॉल करके बताती है कि वो सभी बसों को लेकर ग्रीन जोन पहुंच गए हैं। तभी मौका पाकर क्रिस फैंग की डायरी उठा लेता है। उसको शक था कि फैंग का चक्कर मे से है, तो फैंग अपनी डायरी उससे छीनकर उसे बताता है वो मेरी बेटी है, और फिर अपनी सारी कहानी उसे सुनाता है। उसके बाद क्रिस अपनी बात बताता है कि उसके पिता विद्रोहियों से लड़ने गए, लेकिन हमें बचाने के चक्कर में वो मारे गए। तभी उनको गांव में कुछ अजीब हलचल सुनाई देती है। असल में ओवन के लोग वहां आ गए थे। क्रिस और फैंग ओवन के लोगों से भिड़ जाते हैं, लेकिन जब गांव वालों के साथ सभी लोग आमने सामने आ जाते हैं तो ओवन का आदमी क्रिस से कहता है हम यहाँ सिर्फ बैग लेने आए हैं। तो क्रिस बिना समय गंवाए बैग लाकर उसके सामने फेंक देता है। वो लोग बैग लेकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इस बात से मैं क्रिस पर भड़क जाती है, तो क्रिस उससे कहता है मैं सिर्फ गाँव वालों को सेफ रखना चाहता हूँ। अगली सुबह क्रिस के पूछने पर मैं उसको बताती है बैग में एक पेन ड्राइव थी जिसमें रिफाइनरी के तेल को निकालने के लिए कोड्स और पासवर्ड्स हैं, और वो लोग यहाँ जमीन में मौजूद पानी की पाइपलाइन से लाखों गैलन तेल चुराकर बंदरगाह पर ले जाने वाले हैं। तो फैंग आगे कहता है ये तो अब तक के इतिहास में तेल की सबसे बड़ी चोरी है। तभी एक जर्मन जहाज का कैप्टन ओवन से कांटेक्ट करके बताता है कि वो लोग उसकी बताई लोकेशन पर पहुंच गए हैं। अब क्रिस और फैंग ओवन को रोकने के लिए रिफाइनरी जाने का प्लान बनाते हैं। फैंग अपनी बेटी को वहीं गांव में रुकने को कहकर क्रिस के साथ जेट लगा इंजन ले जाता है। तभी मे की नजर वहां खड़ी क्रिस की गाड़ी पर पड़ती है। इधर ओवन के लोग उसको बैग ला कर दे देते हैं। तो प्रोफेसर चैंग पेन ड्राइव को लगाकर उसके कोड्स को डालकर रिफाइनरी के सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे बंदरगाह पर खड़े जर्मन जहाजों में पानी की पाइपलाइन के रास्ते तेल भरने लगता है। इस काम में उनको पूरे 24 घंटे लगने वाले थे। उसी समय क्रिस और फैंग बैरोगेटिंग को तोड़ते हुए रिफाइनरी के अंदर आ जाते हैं और लोगों से लड़ते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। उनको देखकर ओवन सिस्टम में लगी पेन ड्राइव को तोड़ देता है, जिससे वो तेल को रोकने की कमांड ही न दे पाए, और अपने कुछ लोगों को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है। इतने में कंट्रोल रूम में आकर क्रिस और फैंग लड़ते हुए प्रोफेसर और उसके बेटे को वहां से निकाल लेते हैं। तो फैन ओवन के आदमी को अकेले ही संभालने की बात कहकर क्रिस को ओवन के पीछे जाने को कहता है। क्रिस वैसा ही करता है, लेकिन ओवन उसके हाथ से निकल जाता है। तभी क्रिस को सामने से उसकी नई वाली कार आते हुए दिखाई देती है। अपनी गाड़ी को वहाँ देखकर क्रिस का दिमाग हट जाता है। वो उसको बहुत प्यारी थी, लेकिन मे को उसमें देखकर वो उसको कुछ नहीं कहता और गाड़ी को ओवन के पीछे ले जाने को कहता है। वहीं गाड़ी मोड़ते समय मे से हल्के से उसकी गाड़ी लग जाती है। क्रिस अपना गुस्सा शांत करते हुए मे से सिर्फ गाड़ी चलाने को कहता है। इधर रिफाइनरी में फैंग बड़ी मुश्किल से ओवन के आदमी को बेहोश कर देता है। तभी प्रोफेसर उसको बताती है कि वो रिफाइनरी की सप्लाई को बंद नहीं कर सकती, अब फैंग को ही कुछ करना होगा। तो वो भी ओवन के पीछे निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ओवन का पीछा करती हुई मे क्रिस के लाख मना करने पर भी ओवन के पीछे उसकी गाड़ी कुदा देती है, जिसकी वजह से क्रिस की सबसे प्यारी गाड़ी, जिसको वो सूजी कहता है, एक्सीडेंट होकर पलट जाती है। तो मे गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी से सॉरी सूजी बोलती है। उसके इतना कहते ही क्रिस का गुस्सा फट पड़ता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है। तभी इत्तेफाक से फैंग जेट लगा इंजन ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों फैंग के साथ बैठकर ओवन के पीछे चल पड़ते हैं। ओवन उनको दिखाई दे जाता है, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से क्रिस ट्रक का जेट इंजन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ट्रक हाई स्पीड में ओवन के तेल के ट्रक से जाकर टकरा जाता है और ओवन के तीनों तेल से भरे ट्रक ब्लास्ट हो जाते हैं। साथ ही ओवन की गाड़ी भी एक्सीडेंट हो जाती है, उसका ड्राइवर मारा जाता है और ओवन बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन वो उसी हालत में अपनी डर्ट कार को निकालकर वहां से निकल जाता है। अब उसका पीछा करने के चक्कर में फैंग का ट्रक रेत में धंस जाता है, तो वो ट्रक के एक्स्ट्रा हाइड्रोलिक्स की मदद से ट्रक को निकालकर जेट इंजन ऑन कर देता है, जिससे ट्रक फुल स्पीड में जाकर ओवन के डर्ट ट्रक में टक्कर मार देता है, जिससे ओवन का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब सामने डेड एंड देखकर ट्रक के खाई में कूदने से पहले फैंग अपनी बेटी को एक तार से बांध देता है और ट्रक से उसको लेकर कूद जाता है। तार का दूसरा सिरा ओवन की डर्ट कार से बंधा होता है। अपनी कार निकालने के चक्कर में ओवन खुद ही कार के साथ खाई में गिरने लगता है, पर समय रहते फैंग अपनी बेटी की कमर से उस तार को खोल देता है, जिससे ओवन तो खाई में गिरकर मर जाता है, लेकिन फैंग और मे बच जाते हैं। फिर उनको क्रिस का ख्याल आता है, वो उनको कहीं दिखाई नहीं देता। तभी मे की नजर उसके पापा की जेब में रखी उसी की डायरी पर पड़ती है। वो देखती है उसके पापा ने उनकी तस्वीरों को फिर से जोड़ दिया है। तो फैंग उससे कहता है तुम दोनों इस तस्वीर के सहारे हमेशा मेरे साथ थे, मैं कभी तुमसे अलग ही नहीं हुआ। अपने पापा की बात सुनकर मे इमोशनल होकर अपनी माँ के चले जाने के बाद पहली बार फैंग को पापा कहती है।
और बोलती है, आपको मैं अब समझ पाई। फिर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी पहाड़ी चढ़ता हुआ क्रिस फैंग के पैर को पकड़ लेता है। दोनों बाप बेटी उसको ऊपर चट्टान पर खींच लेते हैं जहाँ वो खुद फंसे हुए थे। फिर क्रिस मेड का हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगता है। तभी फैंग उसका हाथ झटकते हुए उससे कहता है, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत ख्याल अपने मन में मत लाना। तो क्रिस उसको समझाने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एक परिवार हैं। तो फैंग उससे कहता है, परिवार मैं और मेरी बेटी है, तुम मेरा परिवार नहीं हो। क्रिस उसको बहुत समझाता है लेकिन फैंग उसकी बात ही नहीं मानता। उसके बाद वो दोनों अपनी टीम के साथ जर्मन जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं जो तेल लेकर वापस जा रहा होता है। उसके बाद वो दोनों मे की मदद से गांव के कुएं में पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो मे खुशी से क्रिस के गले लग जाती है। इस पर फैंग मे से कहता है, उसके गले लगने की जरूरत नहीं है, उससे दूर रहो। तभी फैंग को अगले मिशन का बुलावा आता है तो फैंग क्रिस को साथ जोड़कर काम करने को कहता है। क्रिस मान जाता है और इस एक्शन कॉमेडी फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।